तो आप सब में से बहुत लोगों ने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि लोग अपने मेन ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में टेक्स्ट या फिर कैप्शंस डालते हैं, जिससे कि उनकी वीडियोस और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको यही सिखाने वाला हूँ कि आप ये इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो विद यूजिंग प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, अब हम लोग आ गए अपने पीसी की स्क्रीन की तरफ और ये देखो मैंने पहले से ही ना एक म्यूजिक सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अगर मैं म्यूजिक सुना देता हूँ आप सबको। ये देखो, ये है म्यूजिक हमारा। अब इसके लिए मैं पहले क्लिप्स ढूंढ लेता हूँ जो भी मेरे को इसके ऊपर लगानी है, तो फिर वाली क्लिप्स एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। अब देखो भाई, मैं ये वाली क्लिप ले आया, तो अब इसको पहले स्केल टू फ्रेम साइज कर दूँ मैं। अब देखो ये क्लिप है, अब इसको मैं कट कर लेता हूँ और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले ये टी जो लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट टूल जो है, तो आप इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे टाइप कर लेना। तो अब मैं कैसे करता हूँ कि मैं ना पहले सबसे तो ये सिलेक्ट करके और फिर उसके बाद जितना भी मेरे को लिखना होता है ना पूरा, जैसे ये पूरा जो सॉन्ग है, तो मेरे को जहाँ तक लिखना है इसको, तो मैं पूरा का पूरा एक ही बार में ही पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये मैंने पूरा लिख लिया। तो अब मैं इसका पहले सबसे तो फॉन्ट वगैरह सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी स्ट्रोक वगैरह भी एडजस्ट कर लेता हूँ और कलर्स वगैरह भी बाद में देखेंगे हम। और फिर उसके बाद अब क्या करना कि अब जैसे आपका म्यूज़िक है ना, जैसे ये देखो, तो अब जैसे जैसे ही बोल रहे हैं ना, तो मेरे को वहाँ पे कट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब म्यूज़िक के अकॉर्डिंग अब मेरे को कट्स लगाने पड़ेंगे और जो भी अनवांटेड पार्ट है ना, तो वो वाला मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बस आपका इससे काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है और इससे फिर बस आपको कट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ता, तो इस वजह से तो इसलिए आपका काम थोड़ा इजी हो जाता है और इससे फिर एक ही बार में ही हो जाता है, क्योंकि बस आपको फिर बैक स्पेस ही दबाना है, वरना बार बार उसमें फिर लिखना पड़ेगा, बार बार टेक्स्ट टूल ला के, तो वो बहुत ही झंझट हो जाता है। ठीक है, उससे अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा जो टेक्स्ट लेयर है ना, तो मैं ये सारे की सारी जो टेक्स्ट लेयर है इसको ऊपर वाली पे ले आता हूँ और मेन जो क्लिप है तो उसको मैं सेकंड लेयर पे कॉपी कर लेता हूँ। और बाकी फिर आप राइट क्लिक करना एंड फिर उसके बाद ये रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कॉम्पोजिशन पे कर देना। फिर उसके बाद ऐसे खुल जाएगा, अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेरी पहले वाली क्लिप है जो छोटी आ रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद ये जो हमारी जो फर्स्ट वाली क्लिप है, राइट क्लिक करके फर्स्ट वाली क्लिप पे और ट्रांसफॉर्म पे जाके और फिट टू कॉम्प पे कर दूँगा। ठीक है, तो ये फिट हो जाएगी कॉम्पोजिशन पे हमारी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी मेन वीडियो है तो इसको मैं प्री कंपोज कर देता हूँ एंड ये मूव ऑल एट्रीब्यूट्स टू द न्यू कंपोजिशन कर देना। अब यहाँ से आप क्या करना कि देखो ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये रोटोस्कोप वाला एक टूल है, यहाँ पे आपको ना ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आपने ये सिलेक्ट करा तो अभी ना कुछ भी नहीं होगा, कंपोजिशन में आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर आपको क्या करना है कि नीचे जो आपकी जो ये वीडियो है तो इस पर डबल क्लिक कर देना। तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो देखो ये ग्रीन कलर का एक डॉट्स आ रहा है, तो आप इसको फिर इससे फिर अपने जो मेन जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अपने आप को फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और जैसे अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप क्या करना कि लेफ्ट ऑल्ट प्रेस करके और फिर उसके बाद अब ये रेड सा आ जाएगा, तो आप फिर इसको डी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी अनवांटेड पार्ट जो आपका वो हो गया सिलेक्ट। और फिर जैसे ही आपका जब पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, अब आप सबको क्या करना है, देखो ये प्रीव्यू पैनल में जाना एंड यहाँ पे फिर उसके बाद ये प्ले कर देना। फिर उसके बाद ये आपका ट्रैक करेगा जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, और बीच में अगर कहीं गलती आ जाए ना तो इसको फिर से पॉज करके और फिर उसको एडजस्ट कर लेना फिर से। तो ये जब आपका जब पूरा हो जाएगा तो अब यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा ये फ्रीज बटन, तो ये फ्रीज पे कर देना, तो आपका फिर ये फ्रीज होने लगेगा। जब आपका ये पूरा फ्रीज हो जाएगा तो आप फिर यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो दिख रहा है ना लेफ्ट साइड पे, तो इस पे क्लिक कर देना, तो ये आपकी देखो फाइनल फुटेज कुछ ऐसे आ जाएगी। तो ये अब आपकी हो गई। अब यही चीज़ आपकी उसमें भी आ जाएगी आपके प्रीमियर प्रो पे, क्योंकि आपने प्रीमियर प्रो से ही करा था उस पर स्विच आफ्टर इफेक्ट पे, तो इस वजह से। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही आपका हो गया तो अभी देखो अभी भी क्या हो रहा है, टेक्स्ट हमारा ऊपर ही आ रहा है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को टेक्स्ट वाली जो लेयर है वो नीचे रखनी पड़ेगी। अब उसको फिर क्या करते हैं, हम नीचे रख देते हैं, तो ये अब आपका क्या हो गया, टेक्स्ट बैकग्राउंड में आ गया।
ठीक है। और ये देखो ये चीज़ क्या हो रही है, जैसे इसकी ओपेसिटी डाउन हो रही है तो भैया वहाँ पे क्या हुआ कि रोटोस्कोप में वो मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाया सही से कि मतलब कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि भाई ओपेसिटी उसकी डाउन हो रही थी इस वजह से। तो इसलिए ना आप क्या करना कि अगर जब भी आप अगर ऐसे रोटोस्कोप अगर आपको करना हो ना, तो कभी भी ना किसी की ओपेसिटी डाउन करके मत करना, वरना फिर ना मेन ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट नहीं कर पाता। तो क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट, तो तब जाके आपका एकदम बढ़िया से रोटोस्कोप हो पाता है। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये थोड़ा टेक्स्ट आगे पीछे हो रहा है, फिर बाद में जैसे ही ओपेसिटी अपने मेन ऑब्जेक्ट की डाउन हो जाएगी तो फिर टेक्स्ट आगे ही आ जाएगा पूरा। तो आप भी ये गलती मत करना, और ये गलती मैंने जानबूझ के करी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले अपनी एडिट कर लेते फिर उसके बाद अपनी जो भी क्लिप होती है उसको रोटोस्कोप करते हैं। तो फिर आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हो अपना ये इफेक्ट। और बाकी आपको इसमें कुछ एनिमेशन वगैरह अगर टेक्स्ट में डालनी हो तो वो आप अपना बाद में कर लेना। सो गाइस बस यही थी अपनी आज की वीडियो, और आप सब बताना यार कमेंट्स में कि आप सबको ये वीडियो कैसी लगी। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत आई हो आपको इस वीडियो में, अगर कुछ भी आपको ट्यूटोरियल में अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।